नमस्कार, मैं भुवनेश आपके साथ मेरे विचार लेके हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे कंपैरिजन की। कंपैरिजन यानी कि तुलना। किसी के साथ भी हम कंपैरिजन करते हैं, चाहे वो किसी तरीके से हो। फॉर एग्जांपल जैसे हम देखते हैं कि वो मेरा दोस्त था, वो 20 लाख रुपए महीना कमा रहा है, एक 50 कमा रहा है और एक 1 करोड़ कमा रहा है, एक 10 करोड़ कमा रहा है। कल तो हम इकट्ठे थे, इकट्ठे पढ़े थे, इकट्ठे खेलते थे, इकट्ठे रहते थे, लेकिन आज ऐसा क्या डिफरेंस हुआ कि आज बहुत कमा रहा है, मैं कम कमा रहा हूँ। क्यों? ऐसा क्यों है? ठीक है। और जैसे एक ओल्ड मैन है, 60 साल का बंदा कहता है कि मैंने अपनी सारी उम्र में इतनी मेहनत करी, लेकिन मैं कल का बच्चा जो है 25 साल का बच्चा है, मेरे से ज़्यादा पैसे कमा रहा है। ऐसा क्या है? वो तो कल का बच्चा है, मेरे पास तो एक्सपीरियंस है 30 साल का, लेकिन फिर भी मैं उससे कम कमा रहा हूँ। ऐसा क्यों है? लेकिन ये कंपैरिजन करना गलत है, क्योंकि हम कंपैरिजन कर लेते हैं, सिर्फ उसकी ऊपरली सतह देखते हैं, उसका सिर्फ इमेज देख रहे हैं, उसका सिर्फ स्टेटस देख रहे हैं, उसके पीछे उसकी की हुई मेहनत नहीं देख रहे हैं। उसके अंदर क्या है, कितनी रातें जाग के उसने मेहनत करी है, कितनी रातें जाग के उसने अपना बिजनेस स्टेबल किया है, कितनी रातें जाग के वो ऑफिसर बना है। हम वो नहीं देख रहे हैं और ना उसको फॉलो कर रहे हैं। हम सिर्फ क्या देख रहे हैं? उसकी मनी देख रहे हैं, उसका प्रॉफिट देख रहे हैं, उसकी एनुअल इनकम देख रहे हैं। ठीक है, जो कंपैरिजन करना गलत है। कंपैरिजन करने से क्या नुकसान होता है? सबसे पहले तो ये कि हम परेशान होते हैं, उदास हो जाते हैं कि यार वो बहुत बड़ा है, मैं छोटा सा हूँ। और उस उदास होने के चक्कर में क्या होता है, जो हम काम कर रहे हैं वो हमारा काम अफेक्टेड हो जाता है। जो हम काम पे फोकस नहीं कर पाते, हमारा इंटरेस्ट खराब होता है, हमारा अपना जो काम है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है कई बार ये सोचते सोचते, और हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उतने टाइम में जब हम सोचते हैं कि वो 2 करोड़ कमा रहा है, वो 5 करोड़ कमा रहा है, उतने टाइम में हम अपना खुद स्टैंड कर लें, खुद कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, तो किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना। जैसे पेरेंट्स बच्चों को कहते हैं जी उसका बेटा डॉक्टर बन रहा है, वो एमबीबीएस कर रहा है, तो हमारे बेटे को भी एमबीबीएस करवाएंगे। उसका इंटरेस्ट होता नहीं है एमबीबीएस करने में। जैसे कि मैंने एग्जांपल बड़ी एक न्यूज़ में आई हुई थी, एक डॉक्टर था, वो रिटायर हो रहा था 60 की एज पे। बहुत उसने बहुत सी उपलब्धियां की, बहुत से ऑपरेशन बड़े बड़े किए, बहुत उसका नाम हुआ, बहुत उसको प्राइज़ मिले, बहुत अचीवमेंट उसने हासिल की, और लोग खुशियां मना रहे थे और उसको भी बधाइयाँ दे रहे थे कि सर आपकी बहुत अच्छी यात्रा रही, आप 60 साल के हो गए, आज आप रिटायर हो रहे हैं। ठीक है, एक इंटरव्यू लेने उसके जर्नलिस्ट आता है, वो इंटरव्यू लेता है और पूछता है कि आप कितने खुश हैं। उसका आंसर था मैं बहुत दुखी हूँ। तो जर्नलिस्ट बड़ा हैरान होकर पूछता है कि ऐसा क्या हुआ कि आप दुखी क्यों हैं? तो उसका आंसर ये था कि मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं डॉक्टर बनूं, मेरे पेरेंट्स की इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, इसलिए मैं डॉक्टर बन गया, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं। तो उसने पूछा आपका किस में इंटरेस्ट था? उसने बोला मेरा इंटरेस्ट था सिंगिंग, गाना गाना। मैं कमरे में बंद होके गाता, या बाहर जाके गाता, या एक अच्छी सिंगिंग अपने लेवल पे इस्टेब्लिश करता। क्योंकि जो बंदे की इच्छा हो हमें वही करनी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं करना चाहिए। इच्छा को मार के कोई किया हुआ काम अच्छा नहीं होता। ठीक है, पेरेंट्स के लिए भी है कि पेरेंट्स अपने बच्चों पे थोप देते हैं कि तूने आईएएस बनना है, तूने आईपीएस बनना है, तूने जज बनना है, तूने बड़ा ऑफिसर बनना है। उसकी इच्छा पूछो, वो क्या करना चाहता है। लोगों से कंपैरिजन मत करो कि उसका बेटा जज बन गया, उसका बेटा आईएएस बन गया, उसका बेटा आईपीएस बन गया। उसका अपना तो, उसकी अपनी सोच, उसका अपनी तैयारी, आपके बेटे की अपनी थिंकिंग, वो क्या सोचता है, वो क्या करना चाहता है, हम उस पर थोप देते हैं। उसको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, वो परेशान होता है, बन भी जाता है लेकिन वो अच्छे से काम नहीं कर पाता। इसलिए कंपैरिजन को छोड़ दीजिए। हर बंदे की अपनी क्वालिटी है, हर बंदे की अपनी मेहनत है। जैसे एक ओल्ड मैन कहता है जी वो तो कल का बच्चा है 25 साल का, वो मेरे से ज़्यादा कमा रहा है। आपने सिर्फ उसका पैसा देख लिया, आपने सिर्फ उसका स्टेटस देख लिया, आपने उसकी पीछे की हुई मेहनत नहीं देखी कि वो बचपन से ही उस चीज़ के लिए लगा हुआ था, बचपन से ही उस चीज़ की मेहनत कर रहा था। हमने उसको नहीं देखा, हमने सिर्फ उसका आज देखा है, हमने उसका कल नहीं देखा कि कल वो कितने रुपए कमाता था, कितनी मेहनत करता था। आज जब वो स्टेबल हो गया, आज जब वो पैसे कमा रहा है, तो हम कह रहे हैं कि हमारे से ज़्यादा कमा रहा है, लेकिन हमने उसकी मेहनत नहीं देखी। तो कंपैरिजन करना गलत है। हर बंदे की अपनी बॉडी लैंग्वेज है, हर बंदे का अपना स्टेटस है, हर बंदे की अपनी सोच है, हर बंदे का अपनी आदतें हैं, हर बच्चे के अपने शौक़ हैं, हर बंदे के अपने घूमने फिरने के शौक़ हैं। किसी को घूमने का शौक़ है, किसी को पढ़ने का शौक़ है, किसी को खेलने का शौक़ है। तो हर बंदे का अपना शौक़ है। ये बताइए कि आप किसी के साथ मिल सकते हैं क्या? आपका दिया हुआ थंब इम्प्रेशन, जैसे हम आधार कार्ड बनवाते हैं, अपना थंब इम्प्रेशन देते हैं, क्या हमारा थंब इम्प्रेशन किसी और के पास होगा? क्या हमारा थंब इम्प्रेशन किसी और के साथ मिलेगा?
आंसर इज नो। तो हम किसी के साथ कंपैरिजन क्यों करते हैं? जब हम किसी के साथ, हमारा थंब इम्प्रेशन नहीं मिल रहा, हमारी आदतें नहीं मिल रही, हमारी थिंकिंग नहीं मिल रही, हमारी मेहनत नहीं मिल रही, तो हम उसके साथ कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? तो हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, हमें अपने अकॉर्डिंग चलना चाहिए, अपना हमारा एम होना चाहिए, अपना हमारा गोल होना चाहिए, किस तरीके से हमने आगे बढ़ना है, क्या करना है, वो हमें अपने खुद सोचना चाहिए। उसका बेटा जी ये बन गया, वो बन गया, ऐसे ना सोचें, अपनी तरीके से सोचें। बच्चे जैसे करता है उसको करने दें, अच्छी गाइडेंस दें, अच्छा उसको आगे करियर बनाने दें। कंपैरिजन करना छोड़ दीजिए, खुद भी और बच्चों के लिए भी ऐसा मत करें। ठीक है, ये मेरी तरफ से दिए गए विचार हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। ये मेरे निजी विचार हैं, आप इसके बारे में अपनी खुल के राय दे सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।